भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, खास विशेष जीवनोपयोगी, जीवन की धारा को बदलने वाले, जीवन की दिशा को बदलने वाले कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, पतन से उत्थान की ओर जाना, पुनर्जागरण करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्यों की जो संस्कृति है उसकी पुनर्स्थापना कैसे की जाए, उसके लिए प्रतिदिन जो है हम नए नए विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो इसी प्रसंग के अंदर आज का एक बहुत ही खास विषय है कि वर्तमान में गीता की प्रासंगिकता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज विश्व ने गीता को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर लिया है। गीता एक होलिस्टिक ग्रंथ है और ये जीवन की सभी दिशाओं का ज्ञान देती है। जीवन के सभी हमारे जितने भी मूल्य हैं, उन मूल्यों की स्थापना गीता के द्वारा की जा सकती है। गीता की अभी प्रासंगिकता कितनी है ये हम बताते हैं कि जब कभी कोर्ट के अंदर कोई व्यक्ति शपथ लेता है जज के सामने, तो गीता पर हाथ रख करके वो कहता है कि जो कुछ भी कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। यानी गीता एक ईश्वर का रूप है जिसके नाम की शपथ ली जाती है और गीता को पूरे विश्व के सभी देशों ने एक सर्वमान्य ग्रंथ के रूप के अंदर जो है उसको मान्य किया है। और अब हम देखेंगे कि गीता किस तरह से लिखी गई है। गीता युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई, जब कौरवों और पांडवों के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर 18 दिन तक युद्ध चला। उस युद्ध के अंदर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन, जो कि निराश हो गया था, उसको उपदेश दे करके उसको तैयार किया कि तुम्हें युद्ध के मैदान में हथियार नहीं डालने हैं और युद्ध के मैदान के अंदर इस युद्ध को तुम्हें फेस करना है। अर्जुन ने यह कहा कि मेरे सामने मेरे दादा है, मेरे बड़े भाई है, मेरे नाती है, मेरे संबंधी है, उनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम अपना निष्काम कर्म किए जाओ। तो निष्काम कर्म की थ्योरी है वो गीता से मिली है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, निष्काम कर्म की एक थ्योरी, एक सर्वमान्य थ्योरी आज बन गई है कि बिना फल की इच्छा किए, अगर गीता का हम सार जानना चाहते हैं तो बिना फल की इच्छा किए हुए हम कर्म करते रहें। उससे हमें संतुष्टि रहेगी कि कई बार हमें कार्य करते करते उस कार्य का रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन गीता ये कहती है तुम फल की इच्छा मत करो, तुम अपना कर्म जो है पूरे डेडिकेशन और डिवोशन के साथ में कर्म करते रहो और कर्म से ही तुम्हें निष्पत्ति मिलेगी और समय आने पर कर्म से जो है फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार का निष्काम कर्म का चिंतन करने से मनुष्य के अंदर किसी तरह के निराशा के भाव नहीं आते हैं और उसका पूरा जीवन संतुलित रहता है, उसकी मानसिक संतुलन रहता है। तो इस तरह से भाई और बहनों, गीता की आज वर्तमान के अंदर बहुत प्रासंगिकता है। गीता 18 दिन तक युद्ध के अंदर लिखी गई, तो उसके प्रतिदिन का एक अध्याय लिखा गया जिसमें 6 अध्याय है वो कर्म योग के हैं, 6 अध्याय जो है वो ज्ञान योग के हैं, 6 अध्याय भक्ति योग के हैं और निष्कर्ष रूप के अंदर जो इसमें ध्यान योग भी शामिल किया गया है। पहले 6 दिनों के अंदर कर्म योग के अंदर ये बताया गया है कि व्यक्ति को अपना कर्म लगातार करते रहना चाहिए। जो कुछ भी वो कार्य करता है उसके अंदर बिना कोताही बरते हुए और बिना फल की इच्छा किए हुए वह कर्म करता रहे। और ज्ञान जो योग है उसमें भगवान ने, कृष्ण ने समय समय पर बताया है कि हमारी आत्मा है वो जिस तरीके से व्यक्ति एक पुराना कपड़ा होता है और वो फट जाता है तो उसको फेंक देता है और नया कपड़ा जो धारण कर लेता है, ठीक उसी तरीके से हमारी आत्मा है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है और वह समय आने पर जब शरीर पूरा क्रश हो जाता है और उसका आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है तो वह एक शरीर को छोड़ करके अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को चली जाती है। इस तरीके से आत्मा की अजर अमरता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया और ज्ञान यज्ञ के अंदर उन्होंने स्थित प्रज्ञ बताया कि व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छाई में, बुराई में, सर्दी में, गर्मी में, निंदा में, प्रशंसा में, लाभ में, हानि में
सब में एक समान रहता है। जब व्यक्ति समभाव में रहने लग जाता है तब वो स्थित प्रज्ञ बनता है और समभाव में रहने वाला व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। उसके अंदर विचारों का कोई भी ऊंचा नीचे विचार जो नहीं आते हैं और वह एकदम आनंद के साथ अपना जीवन बिता सकता है। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। अंग्रेजी में कहा गया है कि रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड, यानी हमें जीवन के अंदर कमल की तरह रहना चाहिए। कमल क्या सोचता है कि मैं तो कीचड़ से ऊपर हूं और कीचड़ सोचता है कि कमल का डंठल मेरे साथ है, कमल मेरे साथ है। उसी तरीके से आप संसार में रहते हुए जो विधेय के रूप में रहो कि संसार में रह करके आपका संबंध परिवार से हो और समाज से हो, लेकिन आपका स्वयं का भीतर का जगत, भीतर का तार ईश्वर से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आप अपने आप भीतर जो है अलग अलग रहो कि मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है और मेरी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है। ये ज्ञान योग के अंदर भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी गई और भक्ति योग के अंदर भगवान कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे जितने भी पाप कर्म हैं तुम मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ और पूर्णतया मेरे को डेडिकेटेड डिवोटेड हो जाओ और मेरी शरण में आने के बाद में तुम्हारा उद्धार करने का कर्तव्य मेरा है, वो मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए भक्ति मार्गी जितने जितने हमारे सन्यासी हुए हैं, जैसे कि रैदास हुए हैं, कबीरदास जी हुए हैं, रसखान हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं, चैतन्य प्रभु हैं, भक्ति मार्गी जो सन्यासियों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, उन्होंने भक्ति मार्ग को स्वीकार किया। भक्ति मार्ग के अंदर व्यक्ति बिल्कुल एक तरीके से वो चिंता मुक्त हो जाता है और उसको स्वयं भगवान मोक्ष दिलाते हैं। उसको तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना होता है कि हे प्रभु, मेरा तन, मेरा मन और मेरी मन वचन काया है सब आपको समर्पित है और आपके दिखाए रास्ते पर मैं चलता हूं। और भगवान को समर्पण होने के बाद के अंदर उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है और व्यक्ति बड़े आनंद के साथ के अंदर वो रहता है और हर क्षण जो कार्य करता है ईश्वर को समर्पित होकर के करता है कि ईश्वर ये कार्य आपका है, ये अच्छा होता है, बुरा होता है, मैं इसके अंदर करता नहीं हूं, मैं तो उसमें एक निमित्त मात्र हूं। जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता भाव छोड़ देता है तो समर्पण का भाव प्रारंभ होता है। कर्ता भाव आने से अहंकार प्राप्त होता है और अहंकार से ही कर्म बंधन होता है। आज जो व्यक्ति बंधन से मुक्ति चाहता है उसको कर्ता भाव छोड़ना चाहिए। यही भगवान कृष्ण ने जो है भक्ति मार्ग के अंदर बताया है कि कर्ता भाव छोड़ करके मेरी चरण के अंदर, मेरे चरणों के अंदर तुम समर्पित हो जाओ तो तुम्हारा उद्धार है, तुम्हारा कल्याण है। और गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने जो है वो ध्यान योग की बात कही है कि व्यक्ति अपने भीतरी जगत में जाता है और भीतरी जगत के अंदर जो सारा निरीक्षण करता है वो ध्यान योग है। ध्यान का अर्थ होता है हम किसी आलंबन को लेकर के अपने सारे विचारों को एक जगह केंद्रित करना। जब हमारे विचार, हमारी आत्मा एक जगह केंद्रित हो जाती है तो सारी ऊर्जा जो है वहां आ जाती है और वहां पर ज्ञान का विकास होने लगता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने देखा होगा स्कूल के अंदर एक प्रिज्म हुआ करता है। प्रिज्म को हम एक पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है और किसी कागज के ऊपर उस प्रिज्म को जो इस तरीके से सेट किया जाता है कि सारी किरणें जाकर के वो कागज के एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है तो कागज जलने लगता है, यानी इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारी चेतना जब एक जगह जाके केंद्रित हो जाती है तो सारा ज्ञान है वहां आ जाता है। और इसके लिए भगवान ने यह भी कहा है कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने, यानी एक पुद्गल के अंदर जो ईश्वर है, भगवान है, वो एक पुद्गल के अंदर, एक परमाणु के अंदर सारे विश्व का जो है दर्शन करते थे और सारे विश्व के अंदर एक पुद्गल का दर्शन करते थे, यानी पूरे विश्व को एक परमाणु के अंदर समा दिया जाता था, समाहित कर दिया जाता था। तो बंधुओं, ये कितना बड़ा ज्ञान की बात होती है। हमारी आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत चेतना वाली, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है।
उस सुख के धाम को प्राप्त करने के लिए, हमें इंटरनल ब्लिस को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर हमको उपदेश दिया है, वह तो गीता युद्ध के अंदर लिखने का या अर्जुन को जो है वो सारी शिक्षा देने का एक निमित्त मात्र था। लेकिन गीता अपने आप में होलिस्टिक है। गीता को आप किसी भी एंगल से पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। इसलिए आज के इस युग के अंदर गीता पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। गीता की रिलीवेंस आज भी वही है जैसे जिस समय के अंदर गीता लिखी गई थी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम वर्तमान के थोड़ा सिनेरियो है, वर्तमान का जगत है, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं कि आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है और इस युग के अंदर ज्ञान का बहुत बड़ा विकास हो गया है। लेकिन ये ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान है, ये अनुभव का ज्ञान नहीं है। अनुभव के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गीता जैसे एक धार्मिक ग्रंथ का, एक होलिस्टिक ग्रंथ का अध्ययन करना होगा। और व्यक्ति जब तक बुद्धि के लेवल पर काम करता रहेगा उसको अनुभव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि हमें कई बार भटका देती है। बुद्धि वो जो है वो कई तरह के दूसरी बातों के अंदर फंस जाती है, प्रशंसा के अंदर फंस जाती है, लोकेशना के अंदर फंस जाती है और बुद्धि इधर उधर डाइवर्ट भी हो जाती है। लेकिन हमारा भीतर का जो प्रज्ञा का जगत है, जो गीता के पठन पाठन के बाद द्वारा जो है वो प्राप्त होता है, वो उसके उस जगत को प्राप्त करने के बाद के अंदर हमारे भीतर जो है एक नई चेतना का संचारण होता है और हम हमारी जीवन की जो वास्तविकता है वो सत्य को प्राप्त करते हैं। गीता की वर्तमान के अंदर प्रासंगिकता तो देखें तो आज अगर विश्व गीता को सर्वमान्य जैसे उन्होंने किया है और उसको हृदय से अपने जीवन में उतार करके सर्वमान्य करे, तो आज हमारे पूरे विश्व के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जो आतंकवाद की समस्या है, असंवेदनशीलता की समस्याएं, हिंसा की समस्याएं, वो समस्याएं स्वतः ही समाहित हो सकती है। क्योंकि गीता का संदेश ये है कि तुम वर्तमान के अंदर जियो, तुम अपने साथ में क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे। जो कुछ भी आपने यहाँ पैदा किया, उत्पन्न किया, वो यहीं से लिया है, यहीं से दे के जाना है। इसलिए किस बात की चिंता करनी है। तो गीता का सार ये है कि निष्काम कर्म किए जाओ, और कर्म भी कैसा करना, जो जगत कल्याण का कर्म करना चाहिए, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का कार्य करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, इस दिशा के अंदर कार्य करना चाहिए। और हमारे भीतर जो है वो इस तरीके की एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना होनी चाहिए। गीता का सबसे बड़ा सार ये है और इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता ये है कि जो व्यक्ति इसका गहराई से पठन करता है उसमें करुणा का भाव जागृत होता है कि जिस तरीके से मेरी आत्मा है, इस दुनिया के सब जीवों की वैसी आत्मा है, और ये सोचने लगता है कि जगत के सब जीवों के अंदर वो शुद्ध आत्मा के दर्शन करके मैं उसको नमन करता हूं। ऐसा चिंतन उसका जारी हो जाता है। हर शुद्ध आत्मा के अंदर जो है वो भगवान के दर्शन करने लग जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसको मैं आपके उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि कबीरदास जी बहुत पहुंचे हुए बड़े संत थे। वो प्रज्ञा पुरुष थे, वो प्रज्ञा चक्षु वाले थे और वो भीतर के सच को जानने वाले थे। तो उनके बेटा जो कमाल था उसको एक बार निर्देश दिया। कबीरदास जी के घर के अंदर बकरी थी, बकरी का दूध पिया करते थे। तो उन्होंने अपने बेटे कमाल को कहा कि कमाल, तुम जाकर के बकरी के लिए चारा लेकर के आओ। कमाल अपने पिताजी की आज्ञा को शिरोधारी करके वह जो है वो घास लेने के लिए गया। थोड़ी दूर जाने के बाद के अंदर उसने दूध के पास जो बैठ करके उसको घास को काटने के लिए जो ये कैंची चलाना चालू की, तो वो पहुंचा हुआ, वो बड़ा साधक व्यक्ति था। उसने देखा कि जिस तरीके से मेरी आत्मा है वैसी की वैसी आत्मा उसको भीतर दिखाई, उसको ज्ञान हुआ। वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ ब्रह्म ज्ञानी था। उसको ज्ञान हुआ कि मैं किसको काटूं, जैसी मेरी आत्मा है वैसी भी इस घास के अंदर आत्मा है।
तो वह प्रयास करने के बाद भी उसको नहीं काट सका, क्योंकि वह देखने लगा कि वो इसको काटना यानी मेरे स्वयं को काटना है। आखिर उसने खूब प्रयास करने के बाद में शाम हो गई और वह वैसे ही लौट गया। कबीरदास जी ने देखा कि कमाल अभी तक क्यों नहीं आया। थोड़ी देर बाद में मालूम हुआ कमाल आ गया है। तो कमाल से पूछा तुम घास नहीं लेके आए? तो पिताजी मैं कौन से घास को काटूं? उस घास के अंदर तो वही आत्मा है जो मेरी आत्मा है। उस घास को काटने का मतलब है मेरी आत्मा को काटना, मेरे शरीर को काटना। तो मुझसे यह कार्य नहीं हो सकेगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो व्यक्ति जो इस तरीके की दशा के अंदर पहुंच जाता है, विदेह हो जाता। राजा जनक विदेह थे, वो संसार में रहते थे, संसार की सब प्रवृत्तियां किया करते थे। मिथिला के राजा सीता के पिता जनक जो विदेह होने कारण संसार की समस्त क्रियाएं किया करते थे, लेकिन वह अपने आप को उनके अंदर भीतर का सच उनको मालूम था कि वह भीतर के अंदर अपने को और अपने शरीर को अलग मानते थे। भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के रोज वो दर्शन करते थे और हर प्राणी के अंदर वैसी जो है वो आत्मा के, वो शुद्ध आत्मा के वो दर्शन करते थे। इसीलिए वो कभी अन्याय नहीं कर सकते थे, अन्याय उनसे होता ही नहीं था। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस युग के अंदर गीता की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यह है कि आज हमारा देश कहां जा रहा है, आज हमारा विश्व कहां जा रहा है, आज हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है और किस तरह की बीमारियां, किस तरीके की हमारे यहाँ कुरीतियां और किस तरह की बुराइयां हमारे समाज के अंदर आ गई है। तो उस बीमारियों को दूर करने के लिए, उन कुरीतियों को और उन बुराइयों को दूर करने के लिए आज गीता का जो खूब पाठ होना चाहिए, उसका पठन होना चाहिए और पाठन किया जाना चाहिए। उसकी प्रासंगिकता को बताया जाना चाहिए। इसके ऊपर सेमिनार होने चाहिए, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, सत्संग होनी चाहिए और उसके अंदर एक एक श्लोक के अंदर जो है सार भरा पड़ा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो गीता की प्रासंगिकता को, गीता को पढ़ना हमें बहुत आवश्यक है। और खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है जो कि आज भटक रही है, युवा पीढ़ी जो है आज व्यसनों के अंदर चली गई है और युवा पीढ़ी जो है वो कोई भ्रामक चीजों के अंदर चली गई है, उनकी दिशा सही नहीं है। उस दिशा को सही करने के लिए हमें उन्हें गीता का पाठ कराया जाना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस गीता को जब विदेश के अंदर प्रस्तुत किया जाता है और इसकी प्रस्तुति के बाद के अंदर उनके जो कमेंट्स आते हैं, वो लोग बताते हैं कि कितना सुंदर ही लिखा गया। तो गीता कितने हजारों वर्ष पहले लिखी गई थी, हजारों वर्ष पहले ये घटित हुई थी, लेकिन आज भी गीता एक नई लगती है। एक ऐसा प्राणवान ग्रंथ है कि जिसको बार बार पढ़ने से नया ज्ञान प्राप्त होता है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की जो वर्तमान की हमारी ज्ञान की जो अवस्था है और प्राचीन हमारा ज्ञान है जो गीता के अंदर समाहित हुआ है, उसके अंदर दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, उन दोनों में अंतर क्या है। वर्तमान का हमारा जो ज्ञान है वो रोजोन्मुखी अवश्य जुड़ी है और रोजगार दिलाता है, लेकिन उसके साथ साथ में भीतर का सुख, भीतर का आनंद और भीतर का सुकून है उसके अंदर नहीं मिलता है। तो भीतर के सुकून को प्राप्त करने के लिए हमें भीतरी जगत के अंदर गोते लगाने पड़ेंगे। कहा यह जाता है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं तो मेरे मरे बिना मुझे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो इसीलिए स्वयं को सत्य खोजना पड़ेगा और जीवन का सच्चा सुख, सच्चा जो है वो शांति, सच्चा आनंद है, वो गीता के पठन में है। अब गीता को हम दूसरे कोण से ये देखें कि हमारे में व्यक्तित्व विकास कैसे हो, हमारे के अंदर गुण किस तरीके से बढ़े, उसके लिए गीता क्या कहती है। अब हम कर्म जो है ना, वो कर्म योग की तरफ आते हैं। तो योग शब्द का अर्थ होता है कि वो आपस के अंदर जोड़ना किसको, हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल, हमारे मन को, शरीर को और आत्मा को, तीनों को जोड़ना। तीनों एक ही दिशा में अवस्थित रहे, तीनों आपस में संयुक्त रहे और एक दूसरे से पूरक होकर के चले, तो हमारा जीवन बहुत आनंद और शांतिमय हो सकता है। एक अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें तीनों का सामंजस्य करना चाहिए, यानी योग का जीवन जीना चाहिए। योग भारत की कृति है, भारत के अंदर इसका निर्माण हुआ है और भारत के अंदर ये पैदा हुआ है। तो ये सारा योग जो है
हमें गीता से मिलता है। और गीता का जो 18 अध्याय है वो योग से भरे हुए हैं और ये हमें जो है शाश्वत सत्य का जो है बताते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गीता का जो है अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए और उसके बाद में हमें लोगों को जो है गीता की प्रासंगिकता के बारे में बताया जाना चाहिए। अब गीता की प्रासंगिकता के बारे में भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गीता हमारे जो परिवेश है आज का, हमारा जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसमें किस तरीके से काम करता है कि गीता ये बताती है कि जो कर्म योग है उसके अंदर ये आता है कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है ना बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। हमें सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और समय पर सोना चाहिए और सब काम है वर्तमान में रह करके किया जाना चाहिए। हमारी सारी क्रियाएं हैं वो वर्तमान में की जानी चाहिए। यही गीता का संदेश है। गीता ये कहती है कि सब तुम समतुला के रूप के अंदर कार्य करो, अपनी आत्मा को दूसरों की आत्मा को एक समान समझो। जब हम सबकी आत्माओं को एक समान समझेंगे तो हम किसी के प्रति हिंसा, किसी का अनादर और किसी के साथ शोषण नहीं करेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो हम गीता के इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रख करके और आगे बढ़ना चाहिए। गीता को यूं यूं पढ़ा जाता है उसके अंदर कई बिंदु, कई कोण हमारे सामने आते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी विरासत जो यम और नियम की विरासत है, जिसके अंदर कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो है हमारे यम थे, उन यम को पूर्ण स्थान गीता के अंदर मिलता है। और गीता जो ईश्वर प्रणिधान में विश्वास करती है कि हमें ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति की जानी चाहिए। और ज्ञान योग को देखें तो वास्तव के अंदर सच्चा ज्ञान देने वाली है वो गीता है। ज्ञान योग के अंदर हम अपने बाह्य और भीतरी जो हमारा संसार है दोनों का हम ज्ञान करते हैं। यानी हमारा भीतर का जो सच्चा सुख है, सच्चा सच है, उसकी भी प्राप्ति गीता के द्वारा की जा सकती है। अब भाई और बहनों, थोड़ा हम गीता के उस प्रसंग के ऊपर जाना चाहते हैं कि गीता ये किस तरीके से वास्तव के अंदर ये कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच के अंदर हुआ। तो पांडव जो सत्यवादी थे और कौरव जो है वो दुराचारी थे और कौरवों ने खूब अपनी मनमानी की और भगवान कृष्ण ने कई बार ये कोशिश की कि दोनों के बीच के अंदर समझौता हो जावे। दर्शकगण, श्रोतागण, काफी लंबे समय से हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो आपके प्रति बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता कि आप प्रतिदिन अच्छी संख्या में आकर के ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य प्रधान विषयों के ऊपर जो है आप इंटरेक्शन करते हैं, आप दिलचस्पी लेते हैं। तो सारा जगत का कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सभी जीव को सुख मिले, आनंद मिले, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। आपके प्रति शुभ भावना, मंगल भावना। ओम नमः।